सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार वन पंच मैन एनीमे में बहुत सारे मॉन्स्टर्स विलेंस दिखाए गए हैं, जिनमें से आज मैं वन पंच मैन एनीमे में दिखाए गए इस क्रैब मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये विलेन वन पंच मैन के एपिसोड 1 द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो में ही वैक्सीन मैन के बाद दिखाया गया था, लेकिन असलियत में साइतामा का मुकाबला इस विलेन से साइतामा और वैक्सीन मैन की फाइट से 3 साल पहले हुआ था। एपिसोड में दिखाया गया था कुछ लोग एक मॉन्स्टर को देखकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आकर रुक जाता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर उस लड़के का रास्ता रोककर खड़ा होता है और ये बालों वाला लड़का और कोई नहीं साइतामा ही है। फिर ये मॉन्स्टर साइतामा से कहता है, क्या तुम भागना नहीं चाहते? मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम एक बिजनेसमैन एम्प्लॉय हो जो कि काम कर करके थक चुका है। फिर ये मॉन्स्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैंने बहुत ज्यादा क्रैब्स खा लिए और मैं इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये मॉन्स्टर अपना नाम बताता है, क्रैब लांटे। फिर ये मॉन्स्टर साइतामा से कहता है, तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? शायद तुम मरना चाहते हो। क्या तुम सही में मरना चाहते हो? इस पर साइतामा कहता है, वेल नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन या एम्प्लॉय नहीं हूँ। इस वक्त मैं काम ढूंढ रहा हूँ। आज मेरा एक और इंटरव्यू था और मैं उसमें रिजेक्ट हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि साइतामा कई बार इंटरव्यू दे चुका है और वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। इसी वजह से साइतामा कहता है, मैं भागने के मूड में नहीं हूँ और मेरे रास्ते में माइटी क्रैब लांटे के आने पर भी मैं नहीं भागूंगा। और फिर साइतामा क्रैब मॉन्स्टर से कहता है, क्या होगा अगर मैं नहीं भागूंगा तो? इस पर क्रैब मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल बेजान है मेरी तरह, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और फिर क्रैब मॉन्स्टर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो क्रैब मॉन्स्टर पीछे मुड़कर साइतामा को बताता है, वैसे इस वक्त मैं एक दूसरे शिकार को ढूंढ रहा हूँ और वो शिकार है एक बड़ी चिन वाला बच्चा, और जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगा मैं उसके हाथ उखाड़ दूंगा। और फिर वो क्रैब मॉन्स्टर और साइतामा दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है साइतामा उस जगह से काफी दूर आ गया है जहाँ उसे वो क्रैब मॉन्स्टर मिला था, लेकिन तभी साइतामा को एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए दिखता है और ये वही बिग चिन वाला बच्चा था जिसे वो क्रैब मॉन्स्टर ढूंढ रहा था। उस बच्चे को देखकर साइतामा शॉक हो जाता है और कहता है, एक बड़ी चिन वाला बच्चा, अगर इसको उस क्रैब मॉन्स्टर ने पकड़ लिया तो ये मारा जाएगा। और फिर साइतामा उस बच्चे से पूछता है, बच्चे क्या तुमने किसी क्रैब मॉन्स्टर से पंगा लिया है? इस पर वो बड़ी चिन वाला बच्चा जवाब देता है कि वो मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था तो मैंने अपने मार्कर से उस पर ड्राइंग बना दी। ये सुनकर साइतामा को झटका लगता है और वो कहता है, ये जरूर वही बच्चा है। ये नहीं जानता इसने क्या किया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन ये बच्चा क्यूट भी नहीं है और इसकी मदद करना मेरा काम भी नहीं है। इतना कहकर साइतामा जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है और उस बच्चे को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उस बच्चे पर अपने पिंसर से अटैक करता है। लेकिन तभी साइतामा उस बच्चे को बचा लेता है और खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? तब वो क्रैब मॉन्स्टर दोनों को देखता है और उनके पास आ जाता है। तब साइतामा उस बच्चे से कहता है, वो मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। लेकिन उस बड़ी चिन वाले बच्चे को अपनी सॉकर बॉल की पड़ी होती है और वो अपनी बॉल के बारे में चिंता कर रहा होता है। वो साइतामा से अपनी बॉल के बारे में बताता है, लेकिन वो क्रैब मॉन्स्टर बच्चे की बॉल को फोड़ देता है और साइतामा से कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो? ये मत कहना कि तुम इस बच्चे को मुझसे बचाने वाले हो। इस पर साइतामा कहता है, कम ऑन, जरा सोचो, तुम सिर्फ एक हार्मलेस प्रैंक की वजह से इस बच्चे को मारने वाले हो। इस पर वो क्रैब मॉन्स्टर कहता है, मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों को मार चुका हूँ जो कि मेरा मजाक बनाते हैं, और इस बच्चे ने तो मेरे ऊपर निप्पल्स ही बना डाले, वो भी परमानेंट मार्कर से। जरा मेरे क्लॉस को देखो, मैं इनको एक टॉवल से साफ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम दोबारा अपने लिए कभी जॉब ढूंढने नहीं जा पाओगे। लेकिन ये सुनकर साइतामा हंसने लगता है और फोर्थ वॉल तोड़ते हुए कहता है, तुम बस इस एनिमे के एक विलेन जैसे दिखते हो। ये सुनकर क्रैब लांटे अपने पिंसर से साइतामा पर अटैक करता है और साइतामा उड़ते हुए दूर जाकर कचरे के ढेर में गिरता है। और फिर क्रैब लांटे उस बड़ी चिन वाले बच्चे को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी साइतामा उस क्रैब मॉन्स्टर पर पत्थर फेंक देता है और फिर दिखाया जाता है साइतामा कचरे के ढेर से उठकर क्रैब लांटे के पास पहुंच गया है। और फिर साइतामा कहता है, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें इस बच्चे को मारने नहीं दूंगा। फिर साइतामा कहता है, क्या तुम्हें पता है, जब मैं एक छोटा बच्चा था मैं एक हीरो बनना चाहता था, ना कि कोई बिजनेसमैन। एक ऐसा हीरो जो कि तुम्हारे जैसे सड़े हुए विलेंस को एक ही मुक्के में उड़ा दे। और इतना बोलते बोलते साइतामा अपना ब्लेजर उतार कर फेंक देता है और अपनी टाई हाथ में पकड़कर डेंजर फॉर्म में आ जाता है और कहता है, अब आ जाओ। और साइतामा के इतना कहते ही क्रैब लांटे उसे बहुत खतरनाक मारना शुरू कर देता है और साइतामा के इसी मार खाने वाले मूवमेंट पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनने लगती हैं और कहता है, किस तरह के हीरो हो तुम, तुम्हारा मेरे सामने टिकने का कोई चांस नहीं है और मैं अब तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला हूँ। लेकिन तभी साइतामा उछलकर अपनी टाई क्रैब लांटे की आंख में फंसा देता है और उसकी आंख को पकड़कर खींच लेता है और वो बड़ी चिन वाला बच्चा ये सब खड़ा होकर देख
देख रहा होता है और क्रैबलांटे की आंख के साथ साथ उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स उसकी आंख के साथ ही बाहर आ जाते हैं और ये क्रैब मॉन्स्टर मारा जाता है। साइतामा इसे अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ही मार देता है और यहीं पर इस विलेन की कहानी खत्म हो जाती है। वेल यही थी आज की वीडियो, तुमको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।